कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। कर्म का खाता मृत्यु पर बंद नहीं होता, यह उत्तरोत्तर जीवन में जारी रहता है। मृत्यु के समय शरीर मर जाता है, लेकिन कर्म के साथ मैं का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु अंत नहीं है और जब तक हम जीवित हैं कर्म का निर्माण करते रहेंगे। यह समझना बहुत आसान है कि कर्म इस शरीर से संबंधित नहीं है, फिर भी हम मनुष्य अज्ञानता में ही जीते हैं और मरते हैं। हम समझते हैं कि हम इस शरीर में मन और आत्मा के साथ हमारे कर्म का सामना करेंगे। इस शरीर के लिए भविष्य के कर्म का सामना करना असंभव होगा, क्योंकि यह मरकर समाप्त हो जाएगा। जीवित रहते समय यह उस कर्म का अनुभव करता है जो मन अपने पिछले जन्मों से अपने संचयी कर्म कोष के अनुसार लेकर आता है। इसलिए इंसान को कर्म की और समझ प्राप्त करने से पूर्व रुककर मृत्यु का विश्लेषण करना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कि कर्म का नियम मौजूद है। हम यह भी समझते हैं कि इस कानून को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोई भी अपने अच्छे या बुरे कार्यों से बच नहीं सकता। हम समझते हैं कि कर्म का खाता मौत पर बंद नहीं होता, यह जीवन के बाद अगले जन्मों में भी जारी रहता है। यह शरीर मर जाता है तो फिर यह किसका कर्म है? मन सूक्ष्म और अदृश्य है, इसमें कर्म कैसे हो सकता है? शरीर मर चुका है और इसका अंतिम संस्कार करके इसे वापस मिट्टी को लौटाया जा चुका है। यह मृत्यु के बाद अपने कर्म से उद्धार का अनुभव नहीं कर सकता। इसके लिए एकमात्र संभावना पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म कौन लेता है? मैं, अहम, जो एक शरीर में एक सूक्ष्म आंतरिक अंतर के साथ जीवित था, जिसे आमतौर पर मन के रूप में जाना जाता है, दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेता है। जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो यह वही मैं, मन और अहंकार है, लेकिन शरीर वह नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं लेकिन हम वही बने रहते हैं, उसी तरह हम शरीर बदलते हैं लेकिन हम वही रहते हैं। यह वही मैं है। हमने उस आरंभिक शेष के साथ जो भी कर्म बनाए हैं जिससे हमने जीवन शुरू किया था, वह हमारे कार्मिक कॉमर्स यह कर्म के हमारे संचय को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। कर्म का नियम नियमानुसार काम करता है। पुनर्जन्म से पहले हम अपने अगले जीवन की तैयारी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूक्ष्म शरीर नक्षत्रीय दुनिया में जाता है और फिर पुनर्जन्म लेता है। इस सिद्धांत पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि जो एक जीवन से दूसरे में संक्रमण कर उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है और न ही महसूस करने के लिए कोई अंग ही है। फिर सूक्ष्म शरीर कुछ भी अनुभव कैसे करता है? सच्चाई चाहे जो भी हो, ये सिद्धांत अंतिम परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करते। अपने पिछले जीवन या जीवनों के संचित कर्मों के साथ मन और अहम एक नए गर्भ में एक नए जीवन की अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए कर्मोद्देशित है, जिसमें वे अपने सारे पूर्व कर्म के साथ जाएंगे। जिस शरीर में जन्म होता है उसकी प्रासंगिकता बहुत कम होती है। यह केवल एक उपकरण है जो आनंद और दर्द को महसूस करता है, और जबकि ऐसा लगता है कि वह खुद झेल रहा है, वास्तव में यह मन और अहम होते हैं जो वास्तव में नए शरीर के माध्यम से कर्म के परिणामों आनंद या दर्द का सामना करते हैं। कर्म के कोष से कर्म का कुछ भाग ही है अगले जीवन को दिया जाता है और अक्सर भविष्य में एक नए शरीर के रूप में भुनाने के लिए कोष में कर्म का शेष बनाए रखा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति पैदा होने पर कर्म के शुरुआती संतुलन से शुरू करता है और अच्छे कर्म का फल पाता है और बुरे कर्म के कारण पीड़ित होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कर्म का भंडार बनाना शुरू नहीं करते, क्योंकि बच्चे के रूप में हम निर्दोष होते हैं और हमारे आसपास मौजूद दुनिया से बिल्कुल अनजान भी। जिस पल हम जीवन को समझने लगते हैं हम अपने कर्म बनाना शुरू कर देते हैं।
कभी कभी जब कोई छोटा बच्चा होता हुआ पीड़ित दिखाई पड़ता है तो यह कहा जाता है कि वह अपने नकारात्मक कर्म को भोग रहा है। कर्म का यह भोग केवल बच्चे के लिए ही नहीं वरन उन माता पिता के लिए भी जिनका बच्चा पीड़ित है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कर्म का विधान पूरी तरह काम करने लगता है। वह नया कर्म बनाता है और पुराने कर्म को भोगता है। अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और संचित कर्म को आगे ले जाया जाता है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र जारी रहता है और यह कहा जाता है कि आखिरकार हर व्यक्ति को इस कर्म चक्र से बचते हुए उस सृष्टिकर्ता के साथ एक रूप होना है जिसके पास है न केवल कर्म का विधान बनाया बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी। हालांकि यह बहुत सरल लगता है पर हमारे लिए सत्य का बोध होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्य कि हमारे पास एक शरीर है लेकिन हम वह शरीर नहीं हैं। यह तथ्य कि शरीर मर जाता है लेकिन हम कभी नहीं मरते। यह अनुभूति की मृत्यु अंत नहीं है, एक मोड़ पर है परिवर्तन के लिए। इस सरल तथ्यों को समझना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कर्म के बारे में सच्चाई समझना चाहते हैं। यूं तो ये तथ्य समझने में आसान लगते हैं। यह हमारा अपना दिमाग है जो हमें कर्म को पूरी तरह समझने से रोकता है। ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि वे ही शरीर हैं कर्म के विधान को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे देखते हैं कि शरीर में अग्नि में भस्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि यही कहानी का अंत है। दुर्भाग्य से यह एक बड़ी गलतफहमी है। शरीर मर जाएगा लेकिन हमारे कर्म तो इसके परे भी जीवित रहते हैं। केवल वे जो यह अनुभूति रखते हैं नैतिकता व सदाचार के साथ जीने की आवश्यकता को समझते हैं। बाकी दुनिया सिर्फ जीवन का जश्न मनाती है लेकिन कल्पना से परे पीड़ा भोगती है। लोग इसी जीवन में पीड़ित नहीं रहते, वे अपने अगले जीवन के लिए भी दुख के बीज बोते हैं। कर्म को समझने वाले जानते हैं कि वह हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है और कर्म के कारण इस चक्र का कोई अंत नहीं है। यह चक्र चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक दरवाजे से बाहर जा रहे हैं लेकिन फिर दूसरे से वापस आ जाते हैं। जब तक कर्म है हमारा पुनर्जन्म होना है और जब तक हम जीवित हैं हम कर्म का निर्माण कर रहे हैं। जो बुद्धिमान हैं वो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनका शरीर मर जाएगा, नए शरीर में उनका पुनर्जन्म होगा और वे अपने अतीत के कर्म का सामना करेंगे। हालांकि यह खोज एक महान उपलब्धि है, यह अंतिम बोध नहीं है। सत्य के शोधार्थी एक सरल सवाल पूछते हैं, हम मर जाते हैं और हमारा पुनर्जन्म होता है लेकिन यह कर्म कब तक चलता रहता है? मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र का अंत कैसे होता है? अंतिम छोर दुख, पीड़ा और दर्द से मुक्ति है, जैसा कि स्वयं कर्म से मुक्ति। क्या यह संभव है? कर्म और पुनर्जन्म का संबंध क्या पता? अंत में भी हमारे कार्यों को भुनाया जाता है। शरीर मरता है तो कर्म खत्म हो जाएंगे, रोने वाले शरीर के रूप में पुनः दुनिया में आएंगे। कर्म का खाता मृत्यु पर बंद नहीं होता, यह उत्तरोत्तर जीवन में जारी रहता है। मृत्यु के समय शरीर मर जाता है लेकिन कर्म के साथ मैं यानी मन और अहम का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक मोड़ है। हमारा कर्म हमें बार बार जीवन देता है और यह चक्र चलता रहता है। जब तक कर्म है हम पुनर्जन्म लेते रहेंगे और जब तक हम जीवित हैं कर्म का निर्माण करते रहेंगे।